महाराज जी, आज योगी राज अनंत महाप्रभु जी का 254वां जयंती महोत्सव है, समारोह है आज। तो इस अवसर पर आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जब योगी अनंत महाप्रभु 100 वर्ष के थे जी, तो इसी अनंत महाप्रभु के आश्रम में जहाँ बैठे हैं, गुफा में उन्होंने तपस्या शुरू की और 40 वर्ष तक योग समाधि लगाई। उस योग समाधि में उनके रोम रोम से ओम शब्द का उच्चारण हुआ करता था। जी, इतने वो श्रेष्ठ योगी थे और साथ में भक्त भी थे। श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस उन्हें कंठस्थ था। उनकी इस तपस्या से ही उनके शिष्य बाबा राघवदास जी इस आश्रम में आए और उन्होंने यहाँ भी तपस्या करके समाज की सेवा का संकल्प लिया। तो बाबा राघवदास जी ने अपने गुरु के याद में जी उन्हें जयंती कार्यक्रम शुरू किया था, जो लगातार आज 80-90 वर्ष हो गया है, लगातार चल रहा है। महाराज जी, ये भी सुनने में आता है कि योगी राज अनंत महाप्रभु जी जब आसन लगाते थे पूजा के लिए तो जमीन से एक हाथ उनका आसन उठ जाता था, क्या सही है? देखिए, योगी जो होता है उसके पास बहुत सी सिद्धियाँ होती हैं जी, पर वो प्रदर्शन नहीं करता है जी। किसी भक्त की जिद पर उसको दर्शन देने के लिए वो थोड़ा समझा देता है। जी, जी, तो जी। प्राणायाम का बहुत बल था। जी, जी, उसके शक्ति से मनुष्य कुछ भी करने में संभव है। जी, जी। इस मामलों में उनके रहने पर कई आश्चर्यजनक घटनाएं घटी हैं। जी, जी। इसमें कोई दो राय नहीं। महाराज जी, इस आश्रम का क्रांतिकारियों से बड़ा पुराना नाम बनाता रहा, देश आजाद कराने में, भारत को आजाद कराने में। इसे थोड़ा चर्चा कर दीजिए। हाँ, ये योगी राज महाप्रभु 58-57 क्रांतिकारी थे जी, लेकिन अंग्रेजों को एक छोटी सी बात पर ये मार दिए थे जी। और उसके बाद इनको विराग हो गए, साधु सन्यासी हो गए जी। तो कोई इनके शिष्य में भी गया, बाबा राघवदास में भी जी। वे भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखते थे जी। और राम प्रसाद बिस्मिल इस आश्रम में आया करते थे। तो आपने देखा होगा कि 1927 में जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई जी, तो उनके अस्थि कलश को यहीं बाबा राघवदास लाके स्थापित किए जी, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस क्रांतिकारी की महान बलिदान से प्रेरणा ले सकें। जी, जी। जाते जाते महाराज, एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि बरहज के क्षेत्र के लोगों को और इस आश्रम के जो भक्तगण हैं उनको आज क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज का संदेश ये है ना कि देखिए, सबसे बड़ा धर्म तो राष्ट्र धर्म है। जो भी हमें आज स्वतंत्रता की आज़ादी मिली, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। उसके लिए हम देश के उन महान बलिदानों के प्रति वो हैं कि आज राष्ट्र है, आज़ाद हुआ, संविधान है, संविधान की तरह संस्थाएं काम कर रही हैं, लोग उसमें आगे बढ़ के भारत का विकास में योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो कि भारत की एकता, सद्भावना बढ़ी रहे, धर्म का प्रचार प्रसार हो, राष्ट्र का सेवा हो, प्रेम हो और हमारे शिक्षकों का भी कल्याण हो। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है।